हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की एक्वेरियस साइन की। और जो ये साइन है इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका अदा कर रहे हैं 2025 में राहु का जो संचरण हो रहा है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद आगे चले। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो जो हमारा ये ब्लॉग बनने जा रहा है ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक भी है और साथ साथ में बहुत सपोर्टिव भी है। तो ये कैसे होगा इसकी बात में आज आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है और जो हमारी दशा और अंतर्दशा है वो डिपेंड करती है उस समय के लिए, जिस समय की उसकी दशा आती है उस समय हमें ये भी देखना पड़ता है कि उनकी कौन कौन सी हाउसेस हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उन हाउसेस से संबंधित। और दूसरा ये देखना पड़ता है कि काल पुरुष की कुंडली में कहाँ पर वो जो हाउसेस हैं वो इंडिकेट करते हैं। तो ये सारा इंडिकेशन साथ साथ में कंसर्न जो हाउस है और उसके साथ साथ में जो नेचर ऑफ द प्लेनेट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट आउट। तो उसमें हमें ये सारी चीजें हमें उस समय फोकस्ड करके उन चीजों को विश्लेषण करना चाहिए। एनालिसिस के लिए हमें ये सब चीजें बहुत बहुत प्रेरणादायक होती हैं और उनका जो इम्पैक्ट होता है वो उसी से रिलेटेड होता है और उसी समय से रिलेटेड फिर हो जाता है। कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सटीक होती है तो आप ये समझिए कि उस समय में वो चीजें होंगी आपके साथ में, उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि के लिए भी होंगी और साथ साथ में उत्तरोत्तर वो घटनाएं आपके साथ में घटेंगी। चलिए बात करते हैं राहु की। तो राहु जो है आपके ठीक इस समय जो कुंभ राशि वाले हैं या कुंभ लग्न वाले हैं, कुंभ राशि का मतलब है चंद्रमा से संबंधित। चंद्रमा में शनि का गोचर और चंद्रमा में शनि का गोचर, ये आप इस चीज से भी बहुत कुछ इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर, इससे भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। कल ही मैंने एक कुंडली देखी थी और उसमें चंद्रमा में राहु में चंद्रमा था। अब ये देखना पड़ता है कि भाई चंद्रमा कौन से हाउस का है। दूसरा ये देखना पड़ता है कि चंद्रमा के साथ में यदि राहु है तो कहीं ना कहीं तो उतार चढ़ाव तो देगा ही। तो उसी तरह से उसी हाउस से संबंधित और उसी चिंतन से संबंधित उसका विश्लेषण जब मैंने किया था, जर्मनी से कॉल था, तो उसमें सटीक यही आया था कि जो इसमें जो अंतर्दशा आ रही है उसके बाद जस्ट बाद में जो चंद्रमा में राहु में चंद्रमा था और उसके बाद जो भी दशा सामने आती है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल उसी हाउस से था जो कि उनसे उनकी कुंडली से कंसर्न था। चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं। कुंभ राशि में जो चंद्र कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि है, कुंभ राशि के ठीक दूसरे हाउस में इस समय राहु का संचरण चल रहा है। राहु का संचरण सेकंड हाउस में होने का मतलब ये है कि राहु अपने आप में क्या है, उनको लाभ की प्राप्ति चाहिए, उनको लाभ चाहिए, उन्हें किसी भी तरीके से उनको खूब मेहनत से या किसी भी मीन से किसी भी सोर्स से उनको धन लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। ये है राहु में। अब यदि राहु धन के स्थान में है तो धन की वृद्धि के लिए जरूर सोचेंगे, मेहनत भी करवाएंगे और धन की वृद्धि के लिए सोचेंगे भी। दूसरा, यदि राहु आपके कर्म स्थान से संबंधित है तो वहां पर भी वो कर्म से संबंधित कर्म ज्यादा कराएंगे और उसके बाद अल्टीमेट गोल फिर वही होगा कि धन कैसे प्राप्त हो। कुल मिलाकर के राहु का अर्निंग्स से संबंध होता है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे हो रहा है कुंभ राशि के साथ में अर्निंग से संबंध कैसे हो रहा है। एक तो राहु आपके धन भाव में है। सेकंड हाउस का मतलब है हमारा धन हाउस। धन हाउस का मतलब है वहां पर बैंक बैलेंस होना। बैंक बैलेंस के लिए राहु आपको प्रेरित करता रहेगा और ज्यादा मेहनत के लिए प्रेरित करता रहेगा इस हाउस में। अल्टीमेट गोल आपको नहीं मिल रहा है इस समय कुंभ राशि वालों को। जो इनका बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए, अच्छा क्रेडिट होना चाहिए,
वो वहां तक जो आपकी लिमिट है वो आप नहीं बना पाए, लेकिन उसके बावजूद भी, संघर्षों के बावजूद भी आपको ये प्रेरित कर रहा है कि आपने किसी भी हालत में गोल को अटेन करना ही पड़ेगा। उस तरफ को आपकी जागृति बनाए हुए हैं राहु इस समय। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि वाले हैं, इनका चिंतन भी, इनका मनन भी अपनी मेहनत पर, और मेहनत उसी दिशा में जिस दिशा में से पैसा आना है, मतलब इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है उसमें कंसंट्रेट हो रखा है इस समय कुंभ राशि वालों का, कि कैसे इकोनॉमिकली हम ग्रोथ करें, कैसे फाइनेंशियली आपका ग्रोथ हो, किस तरह से आप फाइनेंस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सके। फाइनेंशियली ग्रोथ, इकोनॉमिकली ग्रोथ, साउंड होना, और उसके साथ साथ में हेल्थ के इश्यूज को भी उसमें साथ साथ में देख करके चलना, और उसके साथ साथ में कुटुंब को आप अपने साथ में अच्छे से संजोए रखना। ये तीनों चीजें इस समय कुंभ राशि वालों के साथ में चल रही है। अब मैं बताना चाहूंगा कि मेन जो मुद्दा है वो ये है कि राहु आपके कुंडली में, जो काल पुरुष की कुंडली में है, उसमें दो स्थानों के लॉर्ड होते हैं। वो नंबर 1 आपका दसम स्थान, वो दसम स्थान आपका कार्मिक स्थान होता है, वो आपका वर्किंग प्लेस होता है, जो 10th हाउस है, कैरियर का होता है। और उसके बाद जो 11th हाउस होता है, 11th हाउस आपका होता है लाभ, प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट हो, प्रॉफिट के सोर्सेस कैसे आए, ये आपका 11th हाउस बताता है। ठीक जो है आपका दसम और जो एकादश भाव है, जो 10th और 11th हाउस हैं, ये दोनों राहु शनि के घर हैं, शनि के घर हैं, और उसमें राहु की प्रधानता वहां पर है। वो कैसे है, वो इसलिए है क्योंकि जो जो 11वां स्थान है, उसे जो 11th हाउस है, वहां पर राहु शनि के संरक्षण में सबसे अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि राहु जो है शनि के ही एक छाया ग्रह भी हैं। इसे 11th हाउस जो है, हर कुंडली में जो 11वां स्थान है, वहां पर राहु का सबसे अच्छा इम्पैक्ट और एक अच्छी अच्छी दिशा को का जो इम्पैक्ट है वो देखा जाता है। अर्निंग्स से संबंधित, हाउ टू अर्न मनी, ये यहाँ पर दिखाता है। तो वेल्थ को ही वहां पर सबसे ज्यादा महत्व देना, अर्निंग्स को सबसे ज्यादा महत्व देना, इस तरह से ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो राहु का स्वभाव है वो भ्रम करने वाला है, किसी तरह से भी उसमें कहीं पर अड़चने आने वाला है, कहीं पर भी वहां पर उतार चढ़ाव लाने वाला है। यदि आप उस शंका में न जाएं, उस भ्रम में न जाएं, किसी आदमी कोई आपके इर्द गिर्द इस तरह से हो जो वहां पर भ्रम कर सकते, वहां पर परेशानी कर सकते, उन चीजों से यदि बच सके तो आप सीधे सीधे गोल को अटेन करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ठीक जो है मई के महीने में 18 मई 2025 को राहु आपके सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। ये उल्टा चलते हैं, तो सेकंड हाउस से आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। चंद्र कुंडली के हिसाब से जो कुंभ लग्न है वहां पर आ जाएंगे राहु। अब कुंभ लग्न में राहु का आने का मतलब ये है कि वहीं पर जो मैंने अभी बताया था आपको 11 अंक, 11 अंक मतलब जो कुंडली का एकादश भाव है, जो कुंडली का 11वां हाउस है, जो कुंडली का 11th हाउस है, उसको डिनोट करता है कुंभ राशि, कुंभ राशि। ठीक है। अब कुंभ राशि जो एक्वेरियस साइन है उसका भी जो अंक है, जो डिजिट है, वो भी 11 है, और जो कालपुरुष की कुंडली है उसका भी जो डिजिट है वो 11 है। कालपुरुष की कुंडली में 11 बताता है अर्निंग्स को, और यहाँ पर जो आपकी जो राशि है उसका भी जो अंक जो 11 है, कुंभ राशि, ये भी बताता है अर्निंग्स को। अब दोनों में एक कोरिलेटेड हो गई, दोनों में एक समानता हो गई। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मई के महीने में 18 मई 2025 को सीधे वहां पर राहु आएंगे, उसके बाद राहु के वहां पर आने से, राहु के वहां पर आने से ठीक आपकी चंद्र कुंडली में, आपकी राशि में जैसे ही राहु आएंगे, राहु आपको धन से संबंधित सारे जितने भी सोर्सेस होते हैं उनको इंडिकेट करना शुरू हो जाएंगे। सारे बंधन खोल के वो ये कहेंगे कि आपको अर्निंग्स की तरफ ध्यान देना है, और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा,
और साउंड होकर के जीना सीखेंगे। ये राहु की प्रधानता आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए रहेगी। जो 2025 है दैट इज ऑनवर्ड्स, जो 18 मई 2025 ऑनवर्ड्स जो रहेगा, ये आपके लिए बिल्कुल एकदम से पूरा साल जो आपके अर्निंग्स के लिए और आपकी जो आपका जो सेहत है उसके लिए, उसके साथ साथ में आपके आपका जो प्लानिंग्स है उसके लिए, और आपका जो करियर की ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में क्योंकि वो जो हाउस है वो पर्टेन करता है आपके शनि से ही, वो पर्टेन करता है सैटर्न से ही, आपके लॉर्ड भी सैटर्न ही है। इसलिए कार्मिक जो क्षेत्र है, वो जो कर्म कर्म करने का क्षेत्र है उसको सुदृढ़ बनाना, उसमें आपने किसी प्रकार से आलस्य नहीं करना। यही शनि वहां पर कह रहे हैं कि आप जिस कार्य को करें वो परफेक्शन में डालें। परफेक्शन में डालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास यदि 5 पोर्टफोलियो है, ये 5 है, 10 है, तो आप उनको एक एक करके करें, लेकिन उसको परफेक्शन के मोड पर डालने की कोशिश करें पूरा अच्छी तरह से बढ़िया। तो जब उसको आप अच्छी तरह से करने का कोशिश करेंगे तो उससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, और उससे आपकी प्लानिंग्स में और बढ़ोतरी होगी। उसको अच्छे प्लान्ड मैनर से उसको एक परफेक्शन की तरफ ले जाना, ये आपकी ही जिम्मेदारी होगी कुंभ राशि वालों के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आफ्टर जो 18 मई 2025 है और उससे पूरा जो इस साल चलेगा 26 का जो मई तक है, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ये 1.5 साल यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। अब 1.5 साल जब यहाँ पर रहेंगे तो आपको कई प्रकार से अच्छे कार्यों की तरफ, जहां से आपकी अर्निंग्स आती है, वहां पर डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे। और आपने दो ही चीज करनी है, एक तो आलस्य नहीं करना है, और आप दूसरा दूसरा जो है डिसिप्लिन होकर के अपने कार्यों को मजबूती से करते रहे। ये वहां पर सारे बंधन खोल करके आपको जितना भी अर्निंग्स होगा इन 1.5 सालों में, मैक्सिमम आपको अर्निंग्स और फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी देखी जाएगी। ये आपके राहु के लिए एक प्रकार का बून है। नेक्स्ट जो ये वो आ रहा है, टाइम आ रहा है, जो अंतराल आ रहा है, उसमें आप बेहतरी का महसूस कर सकते हैं ये राहु और शनि के द्वारा, क्योंकि दोनों के दोनों वहां पर हो गए बेहतर स्थिति में। राहु ठीक कुंभ राशि में महसूस करते हैं और यही होने जा रहा है कुंभ राशि के लिए ठीक 18 मई 2025 के बाद, यही होने जा रहा है ठीक 1.5 साल तक। ये आपके लिए बहुत सुंदरतम समय भी रहेगा, और इस समय आप किसी तरह से आलस्य में ना आए, किसी तरह भ्रम में ना आए, किसी तरह शंकाओं में ना आए, और अपने कार्यों में लगे रहें। अपने जितना भी अच्छा कर्मठ तरीके से आप वर्क करेंगे, और उतना ही आपकी छवि भी बढ़ेगी, और उतने ही आप दिखेंगे भी बढ़िया दिखेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे, और अपने कार्यों को अच्छे मोड पर ले जा करके आपकी उन्नति होगी और फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे बात कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपका लग्न किस हाउस से कालपुरुष की कुंडली में दिखाता है, और उसके बाद उसकी चर्चा करने से पहले ये देखेंगे कि लग्नेश की जो दशा और अंतर्दशा आपको किस तरह से प्रभावित कर रही है। साथ साथ में जो राहु का गोचर है, जो शनि का गोचर है, जो बृहस्पति का गोचर है, कहाँ कहाँ पर है, और इन गोचर में आपको क्या क्या मिलने वाला है 2025 में, 2026 में और 2027 में, इन सब की चर्चा आपसे करेंगे, ओवर फोन बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो वार्ता आपकी और मेरी होगी वो मेरे अनुभवों के अनुसार, मेरे अपने अनुभव के अनुसार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट करूं। उस वार्ता में जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी उन सब पर विचार करेंगे, और सब पर विचार करके आपको एक एक करके सभी सभी जितने भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपके सामने रखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।